Good afternoon, student. Can you hear me? Student, can you hear me? Okay. Student, एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं. क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो इक्वेशंस दिया है एंड आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. तो इतना कंफर्म है. दो इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन में से ही आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा. बट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, यहाँ से आपको कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x. Yes, perfect. That is regression coefficient y on x, b by x and regression equation x on y. यहाँ से आपको कौन सा regression coefficient मिलेगा? You are currently the only person in this conference. Yes, perfect. bx by. That is regression coefficient x on y. You are But currently the student, only person in this conference. You are currently the only person in this conference. given equation को एक certain form में convert करना पड़ता है. तो regression equation y on x, उसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? पहले गिवन इक्वेशन को एक सर्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग. सर्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना. ऑडियो गया सब बच्चों का. अच्छा. हाँ. सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स का ही है. मैं लॉग आउट होके वापस से ज्वाइन करती लेक्चर. Student, can you hear me? ओके. चलो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, यहाँ से आपको b by x मिलेगा. रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, यहाँ से आपको bx y मिलेगा. पर स्टूडेंट गिवन इक्वेशन को एक सर्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे y ऑन x हम लोग ने अज्यूम कर लिया दिस इक्वेशन इज y ऑन x, तो इसको एक सर्टेन फॉर्म में लाते हैं हम लोग. बोलो क्या है वो?
Yes, perfect. That is y equal to a plus bx. Then ये जो y equal to a plus bx है, this is the formula of regression equation y on x. Regression equation y on x का formula है, वो भी second वाला formula है. एंड एक बार हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अभी बोलो बी वाई एक्स का वैल्यू क्या होगा. यस परफेक्ट बी. जो एक्स का वैल्यू होगा, देखो एक्स के साथ यहाँ पे क्या है बी, तो ये जो बी है वो आपका बी बाई एक्स हो जाएगा. अभी आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई. अज्यूम कर लिया दिस इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई, तो बोलो इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. यस परफेक्ट. दैट इज एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इंटू वाई. ओके, एक बार इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अभी बोलो बी एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा. यस परफेक्ट बी डैश. दैट मीन्स जो y का वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे y के साथ क्या बी डैश, तो जो बी डैश है दैट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई. ये हो गया हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का. अब स्टूडेंट मीन वैल्यू की तरफ आते हैं, एक्स बार एंड वाई बार. एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करना है, सिर्फ दो इक्वेशंस दिया है, बोलो कैसे फाइंड आउट होगा वैल्यू. एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना है, एंड सिर्फ दो इक्वेशंस दिया हम लोगों को क्वेश्चन में. Yes, perfect. To solve both the equations simultaneously, that means either we add or we subtract the equation. अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर. वहां पे हम लोग कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, आइदर एक्स और वाई, तो हम लोग को सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा. फिर उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हम लोग को सेकेंड वेरिएबल मिल जाएगा. एंड स्टूडेंट एक्स का जो वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार, एंड वाई का जो वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई बार. फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कि कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है एंड कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, तो हम लोग वहां पे अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं. अज्यूम अजम्पशन जो लेते हैं स्टूडेंट, उसको चेक करना इंपॉर्टेंट है वेदर अजम्पशन इज करेक्ट और नॉट. तो बोलो कंडीशन क्या है. हरे कृष्णा, क्या लेस देन वन होना चाहिए. यस परफेक्ट. बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मतलब दोनों कोएफिशिएंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन वन होना चाहिए. लेस देन वन और लेस देन यूनिटी. वन को यूनिटी भी बोलते हैं हम लोग. ओके, चलो रिवाइज कर लिया, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. एक्सरसाइज 3.3, सेम एक्सरसाइज चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 15 इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, एंड टेक्स्ट बुक रहेगा तो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर. दो रिग्रेशन लाइन दिया है यहाँ पे, इक्वेशन दिया है आपको दो, बट क्लियरली बोला नहीं है कौन सा एक्स ऑन वाई है एंड कौन सा वाई ऑन एक्स है. फाइंड करना हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड सेकंड पॉइंट में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई. फिर इसको सेपरेट मत करना, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, तो ऐसे ही फाइंड आउट होगा इसका आंसर. को सेपरेट नहीं करना, हम लोगों को अलग अलग नहीं करना है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो सेम टाइप
मार्च 2013 में भी आया है, मार्च 2015 में भी आया है एंड जुलाई 2017 में भी आया है क्वेश्चन। सेम टाइप क्यों बोल रही हूँ? सब कुछ सेम है वहां पे, सिर्फ आपका जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू डिफरेंट है बस, अदरवाइज सब कुछ वर्डिंग के साथ सब कुछ सेम है। फाइंड भी सेम टर्म करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट स्टैंडर्ड तैयारी डेविएशन का ऑफ वाई। साथी। दो इक्वेशन दिया है, बोला नहीं है कौन सा y ऑन x कौन सा x ऑन y। फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अभी आपको पता है क्या होता है, r होता है। r का फॉर्मूला भी आपको पता है, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ bxy इंटू byx। r फाइंड आउट करना है तो हम लोग को दो वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, bxy एंड byx। तो ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा? गिवन इक्वेशन से मिलेगा, बट इक्वेशन में हम लोग को यहाँ पे अजम्पशन लेना पड़ेगा, बिकॉज दो इक्वेशन तो है बट पता नहीं हमको कौन सा y ऑन x है कौन सा x ऑन y है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग r फाइंड आउट करेंगे तो r फाइंड आउट करने के पहले bxy byx निकालना है, बट वो भी फाइंड आउट करना है तो पहले हम लोग को अजम्पशन करना पड़ेगा। अजम्पशन करके वैल्यू आएगा, कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे एंड देन हम लोग को bxy एंड byx मिल जाएगा, एंड वैल्यू मिल गई तो हम लोग को r मिल जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला डिसाइड हो गया, कैसे वैल्यू आएगा वो भी डिसाइड हो गया। अभी सेकंड की तरफ आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बोलो स्टूडेंट ये कैसे मिलेगा? ये टर्म कभी भी सेपरेट नहीं करने का स्टूडेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यस परफेक्ट। जब इन फोर्थ फॉर्मूला ऑफ बी एक्स वाई, हाँ बी एक्स वाई का फॉर्मूला आएगा, ये टर्म हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। परफेक्ट। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये किसके फॉर्मूले में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका सेपरेट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये टर्म किसी के फॉर्मूले में आता है। यस परफेक्ट, ये बी एक्स वाई के फॉर्मूले में आता है, वो भी बी एक्स वाई का फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखो बट स्टिल अगर हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम लोग को दो वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको आर चाहिए एंड बी एक्स वाई चाहिए, एंड स्टूडेंट ये दोनों भी वैल्यू आपको देखो फर्स्ट पॉइंट से मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग आर निकाल रहे हैं, बट आर के लिए हम लोग को बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट से हम लोग को ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला आर निकालना है, मतलब बी एक्स वाई बी वाई एक्स चाहिए, बट वो भी नहीं दिया है, फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन से। बट इक्वेशन में सबसे पहले अजम्पशन लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो अज्यूम करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अजम्पशन लेने से पहले, मतलब स्टेप्स लिखने से पहले मैंने आपको बोला है कि ऑलवेज रफ में चेक कर लेने का,
हम लोग जो अजम्पशन ले रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। तो एक बार रफ में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोला है 99% केसेस में वो y ऑन x होता है, तो चलो 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको मैं y ऑन x लेती हूँ, मतलब y लेफ्ट साइड में रहेगा, x वाला टर्म उधर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x माइनस 2x, क्योंकि 2x इधर पॉजिटिव, उधर जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा। एंड सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू माइनस 2/3x dy(x) इक्वल टू -2/3। अभी सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज x ऑन y, मतलब x टर्म लेफ्ट साइड में रहेगा, y टर्म राइट हैंड साइड में रहेगा। तो 2x इक्वल टू 2y, इधर पॉजिटिव उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ x चाहिए, तो -2/2y, 2 टू गेट कैंसल, x इक्वल टू -y। देयरफॉर by bxy इक्वल टू -1। अभी बोलो स्टूडेंट, दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है या ग्रेटर देन 1 हो रहा है। बी वाई एक्स आपको मिला है -2/3 एंड बी एक्स वाई आपको मिला है -1। यस परफेक्ट, इट इज लेस देन 1। कैसे समझा? देखो स्टूडेंट, दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन देखो, -2/3 इंटू -1, 2/3। एंड स्टूडेंट इसको डिवाइड कर दे, बैठने का नहीं, सिंपल। क्या लॉजिक है इसमें? देखो न्यूमरेटर टर्म चेक करने का, अगर न्यूमरेटर टर्म डिनोमिनेटर से छोटा है, स्मॉल है, यहाँ पे वैसे ही है, देखो 2 इज लेस देन 3, न्यूमरेटर टर्म डिनोमिनेटर से छोटा वैल्यू है, तो आपका आंसर ऑफकोर्स 0 पॉइंट समथिंग आएगा। एंड 0 पॉइंट समथिंग बोला मतलब लेस देन 1। देखो मैंने रफ में चेक कर लिया, फिर ये रफ में चेक करने का एक ही मोटिव है, अगर हम लोग अजम्पशन लेते हैं एंड वो अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो वापस से पूरा स्टेप लिखो, मतलब आपका 5-10 मिनट वापस से वेस्ट हो जाएगा। तो रफ में अगर एक बार चेक कर लोगे, रफ में मिनिमम 1 और 2 मिनट्स लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, तो आपका उतना टाइम बच जाएगा, इसलिए कभी भी एक बार रफ में चेक कर लेने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। y ऑन x बोला मतलब लेफ्ट साइड में y का टर्म रहेगा, बाकी सब उधर जाएंगे, मतलब सी सॉरी 6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2x उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, बट सिर्फ y चाहिए, मतलब 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी आप बोलोगे मिस आपने ऐसा क्यों किया, y इक्वल टू 6/3 प्लस ब्रैकेट में -2x/3 क्यों किया? तो देखो गिवन कंडीशन जो है, गिवन फॉर्म है, उसमें क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। देखो बीच में पॉजिटिव टर्म है, प्लस है, एडिशन है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि देखो ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। therefore by(x) इक्वल टू -2/3। ये हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल गया। सेम हम लोग यहाँ पे दूसरा वैल्यू भी निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो है उसको हम लोग अज्यूम करते हैं x ऑन y। एल्विस वेट मैं दिखाती हूँ, सॉरी। एक्स ऑन वाई बोला मतलब लेफ्ट साइड में एक्स का टर्म, बाकी सब राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12। देखो माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड 2y इज पॉजिटिव, उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। x इक्वल टू 12/2 माइनस 2y/2, 2 गेट कैंसल, x इक्वल टू दिस इज 12/2 प्लस ब्रैकेट में -1 is in the form of x equal to a dash plus b dash into y।
therefore bxy इक्वल टू y के साथ देखो सिर्फ माइनस है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो bxy इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट दोनों भी टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, -1 इंटू -2/3, दिस इज 2/3 is less than 1, therefore our assumption is correct. bxy equal to -1 and byx equal to -2/3 हम लोग को मिल गया। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा सोचो, मैं कुछ बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को इसके अलावा और भी कुछ टर्म मिल जाएगा, bxy एंड byx तो मिलेगा ही हम लोगों को, और कुछ टर्म भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा इसके अलावा इस कंडीशन से? थोड़ा सा सोचो। आदित्य आज ये बात की बात है, मैं सिर्फ इस कंडीशन से बोल रही हूँ, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया तो हमारा अजम्पशन करेक्ट हो गया है। तो हम लोग को ये तो मिला, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स तो मिला, इसके साथ साथ और भी कुछ मिलेगा इस कंडीशन से। थोड़ा सा सोचो। चलो हिंट दे देती हूँ, आर अजम्पशन, हम लोग ने अज्यूम क्या किया था? आर अजम्पशन इज करेक्ट, हम लोग ने अज्यूम क्या किया था?